नो लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल। इसके अंदर क्या है कि एक रिंग है विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, यानी q बाय 2 पाई आर कह लीजिए आप। अगर इसका पूरा चार्ज q है तो q बाय 2 पाई आर इज इक्वल्स टू लैम्डा गिवन आपको, ठीक है। एंड द रेडियस इज r, और एक चार्ज पड़ा है q नॉट जिसका मास m है एट पॉइंट p। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है r√3, 0, 0, और ये सेंटर पे पड़ा है यानी 0, 0, 0। और इसको हमने एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, यहाँ पे एक v0 वेलोसिटी दे दी। नाउ वी हैव टू फाइंड v0 सो दैट द पार्टिकल जस्ट रीचेस दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा। अब अगर आप देखें कि यहाँ पर एक पोटेंशियल है, ठीक है, और जब ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने आपको कर्व बताया था कि सेंटर में मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, मैंने आपको कर्व बताया था अभी जस्ट पहले। तो पोटेंशियल जो है वो बढ़ रहा है। अब पोटेंशियल बढ़ाने में कुछ वर्क हो रहा होगा, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये V0 तक आता है VP से, तो कितना एक्सटर्नल वर्क हमको करना पड़ा होगा, V0 Q इंटू V0 माइनस VP, इतना वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी है वर्क करने की, या जो भी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कहाँ से आ रही होगी, ये काइनेटिक एनर्जी से आएगी। अब जस्ट यहाँ पे पहुँचने का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जस्ट यहाँ पे पहुँचना है इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है दिस इज 0, ओ पॉइंट पे V0 यानी V पोटेंशियल यहाँ पर 0 है, सॉरी नॉट पोटेंशियल विच इज वेलोसिटी 0। अब क्या करता हूँ कि ये जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है ये इस पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई होगी, कन्वर्ट हो गई होगी। तो वही वी आर अप्लाइंग द एनर्जी कंजर्वेशन, तो डेल के प्लस डेल यू इज इक्वल्स टू 0, तो इससे आया हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी, दिस इज कन्वर्टेड इनटू q इंटू V0 माइनस VP, ओके। सो इससे आपका आया V0 की वैल्यू कितनी है, q अपॉन 4πε0 स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस x² था, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ r² विच बिकम्स r, एंड q अपॉन 4πε0 स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस √3r है, √3r है, तो 3r² बन जाता है। तो इसका फाइनली फॉर्मूला आएगा हाफ mv² इज इक्वल्स टू q इंटू लैम्डा, ये कैपिटल Q था, ये कितना है q इंटू 2 पाई r अपॉन 4πε0 इंटू 2r। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपकी V0 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा q अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर आपके जो SHM के फॉर्मूले थे वो भी यूज होंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर 2-3 चैप्टर्स एक साथ मिलकर आते हो, ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि क्या है, एक स्प्रिंग है जो कि एक ऊपर वर्टिकल उससे अटैच्ड है, वर्टिकल है, और एक रिंग पड़ी है, और उसके बिल्कुल सेंटर पे इनिशियली अभी एक चार्ज Q है, और ये रिंग भी चार्ज है Q, पॉजिटिव Q, कैपिटल Q से, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है। अब इस चार्ज का कुछ मास गिवन है हमको, इसका कुछ मास है m, ठीक है। अब हम इस चार्ज को क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, डेल्टा x मूव करते हैं, तो ये SHM परफॉर्म करेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जो इसके SHM का ऑसिलेशन हो, एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन टू एग्जीक्यूट SHM। सबसे पहले अगर हम देखें, ये डेल्टा x मूव करके अगर नीचे आया यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो k डेल x ऊपर की डायरेक्शन में, जो इसको वापस लेके जा रही होगी। अब इसका क्योंकि Q है, Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इस डायरेक्शन में होगी, इस चार्ज के ऊपर। अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था पहले वाले एग्जांपल में भी, रिंग के अंदर क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, ये एक्सिस एक्सियल में है। तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही होगी, फोर्स मैंने आपको बताया हुआ वो कितनी होती है, Q इंटू E होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E, ठीक है। तो यहां पर ऊपर की डायरेक्शन में kx लग रहा है, और नीचे की डायरेक्शन में Q इंटू E लग रही है। तो जो नेट फोर्स होगी वो, अब रिक्वायर्ड कंडीशन सबसे पहले आपको देखनी है। अगर हम ये देखें, सबसे पहले बी पार्ट देखें, तो रिक्वायर्ड कंडीशन बतानी है टू एग्जीक्यूट SHM। अब SHM कब होता है,
जब इसके ऊपर नेट फोर्स अपनी मीन पोजीशन की तरफ हो, यानी जहां पे ये इनिशियली था उस डायरेक्शन के अंदर इसकी अगर फोर्स होगी तभी ये एग्जीक्यूट कर पाएगा एसएचएम। वरना क्या होगा कि अगर क्यूई की वैल्यू kx से बड़ी हो गई तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये पार्टिकल इसकी टेंडेंसी क्या होगी, नीचे ही जाने की, तो ये कभी भी इसके अंदर एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि क्यूई शुड बी ग्रेटर देन kx, या फिर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या कंडीशन है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो वो क्या आया, m नेट एक्सेलरेशन कितनी है, नेट फोर्स m इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू द फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है, माइनस kx, इसको अगर हम नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लें तो माइनस kx, ये तो वापस फेंक रही है इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये माइनस kx ही आएगी क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, प्लस नीचे की डायरेक्शन में q यहाँ पर e की वैल्यू कितनी है, qx अपॉन 4πε0 x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, क्योंकि x जो है डेल x वो हमारा काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस r, ये हम एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एसएचएम क्या होता है, बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है विद रिस्पेक्ट टू r, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं और x ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारी टर्म क्या बची, माइनस ऑफ, इसको कॉमन ले लिया, k माइनस के क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब वो ये है कि एसएचएम जो मैंने यहाँ पे बात कही थी उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि m इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स होता है, तभी एसएचएम एग्जीक्यूट होता है। अब अगर यहाँ पर प्लस एक्स हो गया तो उस केस के अंदर यही हुआ कि जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो Q है, अगर यहाँ पर हमारा माइनस के एक्स आ रहा है, ये जो K है ये हमारा पॉजिटिव हो, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी K माइनस QQ अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारी यही कंडीशन आएगी। अब ये आपका इक्वेशन बन गई एसएचएम वाली, और टाइम पीरियड आप आराम से बता सकते हैं 2π स्क्वायर रूट ऑफ वही आएगा, m यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आएगा, x/a होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद ना हो तो 2π स्क्वायर रूट ऑफ x/a होता है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, यही होती है। इसको वही है तरीका कि आप इसको a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिख सकते हैं, जो कि होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। ये भी एक तरीका होता है, मतलब आप एसएचएम की इक्वेशन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है x/a का, x/a की वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आप इस टर्म को इधर ले जाएंगे और ये जो a एक्सेलरेशन है इसको नीचे ले आएंगे, तो x/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू 4πε0 आर क्यूब अपॉन 4πε0 आर क्यूब k, ये इधर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस q इंटू क्यू। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। अभी जो आपको क्वेश्चंस कराए उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और ये जो एग्जांपल है एक्चुअली अगर आपने बुक का नाम सुना विच इज़ इरोडोव, ये उसका क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनफैक्ट इरोडोव काफ़ी टफ बुक मानी जाती है, तो अगर क्वेश्चन को ढंग से करा जाए तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बस उसके अंदर थोड़ी चीज़ें संभल कर करनी पड़ती हैं एंड यू हैव टू गिव टाइम टू द क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या है कि ये एक रिंग थी, इस रिंग के ऊपर जो लैम्डा है यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, इसकी वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल, ये वेरी कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस फाई। अब फाई क्या है, फाई एजीम्यूथल एंगल है। एजीम्यूथल एंगल क्या होता है, लेट अस सपोज कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो हमारी रिंग पड़ी है वो हमारी वाई और जेड प्लेन में पड़ी है, ठीक है, और वाई और जेड प्लेन में पड़ी है, और एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे हमको ई की वैल्यू, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। अब आप देखें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका लैम्डा वेरी कर रहा है लैम्डा नॉट कॉस फाई से।
अब अगर मैं यहां से एक एंगल फाई लूं, ठीक है, मतलब जो आपका y है, ठीक है, अगर जैसे ये x था, ये y था, y से मैं एक एंगल फाई लूं, ठीक है, उस एक्सिस से एक फाई एंगल बनाता हूं, तो उस फाई एंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? लेट अस सपोज कि ये हमारा y है, ये हमारा z है, ठीक है। ऐसे ही मेरी रिंग पड़ी है, अगर मैं, क्योंकि रिंग मेरी ऐसे पड़ी थी, ये हमारी x एक्सिस थी, ये z एक्सिस थी, ये वाली y एक्सिस थी, तो हमारी रिंग ऐसे पड़ी थी। अब अगर इसको मैं टर्न करके यहाँ पे देखूँ तो मेरे को क्या लगेगा? ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और x एक्सिस कहाँ से आ रही है? बाहर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक फाई एंगल पे, ये वाला फाई एंगल है, इसके अंदर जो आ रहा है, यहाँ पे डी फाई थिकनेस का एक मैं वो ले लेता हूँ, डी फाई थिकनेस ले लेते हैं, ठीक है, डी फाई थिकनेस का लेते हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस के अंदर अगर हम देखें, वाई एक्स एक्सिस तो एक्स पे डिपेंड करेगा कितना है, यहाँ पर 0, ठीक है, ये होगा, वाई वाला कितना होगा? आर कॉस फाई, ये क्योंकि आर है तो ये डिस्टेंस कितना है? आर कॉस फाई, और ये होगा आर साइन फाई। ओके, दिस इज आर साइन फाई। अब अगर मैं डी यानी पोटेंशियल की वैल्यू बताऊं तो वो क्या होगी? लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाई, ठीक है, ये तो हो गया इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका चार्ज, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, वो कितनी आती है? Q इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, जो भी डिस्टेंस है, आर स्क्वायर होल रेज़ टू पावर ऑफ 3/2, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाई इंटू आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा क्यों? क्योंकि लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाई तो इस पॉइंट के लिए हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इतने पोर्शन के लिए ये डी क्यू चार्ज कितना होगा? डी क्यू विल बी इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ, यानी इतनी लेंथ, ये कितनी है? आर डी फाई, ठीक है, क्योंकि डी फाई थिकनेस की वो है, तो ये होगी डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई इंटू आर डी फाई। एक और चीज, ये क्वेश्चन के अंदर ये इससे नहीं है, ये इनफैक्ट वाई एक्सिस से बनेगा, ठीक है, फाई ये वाला होता है, क्वेश्चन में बता दूं। तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाई इंटू आर डी फाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? x डिस्टेंस कितना है? x माइनस 0 स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी y कोऑर्डिनेट r cos फाई, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर कितना? r cos फाई स्क्वायर प्लस r sin फाई स्क्वायर होल रेज़ टू पावर ऑफ 3/2, और ऊपर होता है x। अब क्योंकि ये जो हमारी e है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स में लिख दूं तो ये कितना आएगा? x i कैप माइनस r cos फाई j कैप माइनस r sin फाई k कैप। अब ये कैसे आया? क्योंकि अगर आप देखें कि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन था, लेकिन जो मेरा पॉइंट है, अगर ये है और मेरा पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक्सियल लोकेशन पर है, तो x जो है आई कैप, यानी x डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? इसकी कुछ इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाती है और इस डायरेक्शन में, अब यानी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, इस डायरेक्शन के अंदर होगी। अगर मैं आपको 3D में भी समझाऊँ तो यहाँ पर होगी, तो क्या है? x डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, यानी e की वैल्यू इस डायरेक्शन में ही जा रही है। अब y की वैल्यू देखें तो ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यानी नेगेटिव है, यानी आएगा माइनस r cos फाई, क्योंकि ये इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता तो पॉजिटिव आता। सिमिलरली ये पॉइंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो z भी नेगेटिव है, यानी माइनस r sin फाई k कैप, ठीक है। ये हो गई हमारी ये वैल्यूज। अब अगर आप x डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू 0 आएगी। ये आपको कैसे पता चलेगा? इन तीनों को आप सेपरेट कर लेंगे, तो cos फाई डी फाई का सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी? r cos फाई स्क्वायर प्लस r sin फाई का स्क्वायर, ये दोनों टर्म कंबाइन होकर बन जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। तो cos फाई वाली टर्म सिर्फ cos फाई बची, यहाँ पर x आपका कांस्टेंट है, cos फाई डी फाई। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं cos फाई इंटू डी फाई को, और 0 से 2 पाई तक जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो आपका dEx की वैल्यू क्या आई? 0 आई। सिमिलरली DEz यानी r sin फाई cos फाई इंटू डी फाई,
इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अगर यहाँ पर sin phi भी होता और इसको 0 to 2 पाई इंटीग्रेट करते तो इसकी वैल्यू भी 0 आती। अब हमारा आखिरी टर्म क्या बचा, डी ई वाई, ठीक है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करा फ्रॉम 0 to 2 पाई, इसकी वैल्यू है r लैम्डा नॉट, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख लेते हैं k। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो k है ये आपके पैकेज में कई जगह यूज हुई है और ये आगे बताऊंगा, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0 to पाई इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 पाई माइनस ऑफ लैम्डा नॉट r cos स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने इंटीग्रेट करा फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos स्क्वायर फाई को अगर आपको आता हो तो आपको पता है cos स्क्वायर फाई की वैल्यू होती है 1 माइनस cos स्क्वायर फाई 2 cos स्क्वायर फाई 1 प्लस cos 2 फाई बाय 2। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आती है। ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपकी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी माइनस लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अगर आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी हो तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं जे कैप, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस।